साल 2020 जो लगभग पूरा लॉकडाउन में ही निकल गया, वो अब ख़त्म होने को है। और इंडिया में भी नए साल के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन की प्रोसेस भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि जनवरी मंथ में कभी भी इंडिया में वैक्सीनेशन शुरू हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि किन किन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन मिलेगी इंडिया में, और वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्टेशन से लेकर स्टोरेज और वैक्सीनेशन की पूरी प्रोसेस के बारे में। और नंबर 3, कौन कौन सी कंपनी अभी इस वैक्सीनेशन की रेस में है, यानी हमें किस किस कंपनी से आसार है कि वो हम सबसे पहले उनसे वैक्सीन ले सकते हैं या वो हमें वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो सरकार ने फर्स्ट फेज़ की वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन का ऐलान किया है। अब इन 30 करोड़ लोगों में है कौन कौन? 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिसमें इन्वॉल्व है पुलिस, सिक्योरिटी पर्सनल, म्यूनसिपल वर्कर्स, होम गार्ड्स और अदर एसेंशियल वर्कर्स, वो सब इसमें इंक्लूड है 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स में। और 27 करोड़ लोग ऐसे जिनकी एज 50+ है, और कुछ लोग ऐसे भी जिनकी एज 50 से कम है अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित है। तो ये कुल मिला के 30 करोड़ लोग हैं जिनकी फर्स्ट फेज में सबसे पहले वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू करी जाएगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी वैक्सीनेशन की। अब इनका डाटा तैयार करेगी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट, अपने वहाँ के फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स का डाटा स्टेट गवर्नमेंट तैयार करेगी, और जो 27 करोड़ लोग जिनकी एज 50 से ज़्यादा है उनका डाटा कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट 2019 के लोकसभा इलेक्शन की लिस्ट से लेकर। वहाँ से वो एनालाइज करेगी लोगों को इस वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए। अब बात करते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 2 पे। देखिए, इंडिया के प्रायोरिटाइज ग्रुप के लिए 30 करोड़ लोग हैं, तो इंडिया को ऑलमोस्ट 60 करोड़ डोसेस की ज़रूरत होगी, क्योंकि अधिकतर जो वैक्सीन है वो 2 डोज में काम कर रही है। यानी एक डोज लगेगा, फिर उसके कुछ वीक्स, 2-3 वीक्स, अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उसके बाद एक अगली डोज लगेगी। तो इंडिया को भी ज़रूरत पड़ सकती है कम से कम 60 करोड़ डोज की स्टार्टिंग में, तब वो वैक्सीन इफेक्टिवली अपना काम करेगी। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन की भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर विदेश से वैक्सीन आती है तो उसको लाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके स्टोरेज टेम्परेचर की। अगर हम एग्जांपल के लिए फाइज़र की बात करें तो उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें एक पूरे कोल्ड चेन मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। यानी हमें वैक्सीनेशन को लाते वक्त उसके आसपास का एक इन्वायरमेंट बनाना होगा -70 डिग्री टेम्परेचर का, अदरवाइज़ वो वैक्सीन ख़राब हो सकती है, जिससे काफ़ी वेस्टेज बढ़ेगा पूरे ग्लोबल लेवल पे। साथ ही एक और बड़ी प्रॉब्लम है वैक्सीन की स्टोरेज को लेकर। वैक्सीन को जब हम वैक्सीनेशन के लिए ले जाएंगे किसी क्लिनिक में जहाँ पे हमें वैक्सीनेशन करनी होगी किसी लोगों की, उसको वहाँ पे हम ले जाएंगे, रेगुलर फ्रिज में रखा जाएगा। और फाइज़र वैक्सीन को क्लिनिक में लाने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे उसको यूज़ करना होगा, रेगुलर फ्रिज के अंदर रखने के बाद, अदरवाइज़ वो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। अब वैक्सीनेशन की प्रोसेस किस तरह से होगी, क्योंकि 30 करोड़ लोगों को सरकार ने कह दिया हम इनकी वैक्सीनेशन करेंगे, जो काफ़ी एक बड़ा टास्क है। तो गवर्नमेंट डिज़ाइन कर रही है भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोविन, COWIN। इसकी फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम, जो कि एक डेटाबेस तैयार करेगी उन लोगों का जिनकी वैक्सीनेशन होगी, और वैक्सीन से जुड़ी सभी जानकारी ऑन टाइम यानी लाइव एकदम इस पर डाली जाएगी। जिन लोगों ने इस पर रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा सिर्फ उन्हीं की वैक्सीन करी जाएगी। ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन का कोई प्रोसेस में नहीं होगा। और 50+ के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए सरकार अपने लोकसभा इलेक्शन का डाटा का इस्तेमाल करेगी, और उसी के हिसाब से प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन दी जाएगी। अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर वैक्सीन की रेस में है कौन कौन। वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, पर कौन कौन सी कंपनी अभी इस रेस में आगे है, और हमें कौन कौन सी कंपनी से सबसे पहले वैक्सीन मिलने की आस है। तो कुछ ऐसी वैक्सीन है जो इस रेस में काफ़ी आगे है। उनमें से कुछ वैक्सीन है, फाइज़र हो गई, मॉडर्ना हो गई, और ऑक्सफोर्ड की भी वैक्सीन हो गई। ये कुछ विदेश की वैक्सीन है जो लिस्ट में नंबर 1 है, जिसमें से फाइज़र को यूके गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया अपने कंट्री में इस्तेमाल करने के लिए इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की हेल्प से। और अमेरिका ने भी फाइज़र और मॉडर्ना दोनों को ही अलाउ कर दिया है वैक्सीनेशन के लिए। और बाकी अदर कंट्रीज है, रशिया, चाइना, ये सब वैक्सीनेशन की प्रोसेस में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, ये अपनी वैक्सीनेशन करना स्टार्ट कर रही है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी कई सारी है जो इस वैक्सीन की रेस में आ गया है। इंडिया में भी कुल मिलाकर 7 ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इस वैक्सीन की रेस में है, जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें से कुछ बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे भारत बायोटेक हो गई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गई। ये सब जो कंपनी है
वैक्सीनेशन की प्रोसेस में चल रही है, कोई सेकंड स्टेज में तो कोई थर्ड स्टेज में है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो टाई अप भी कर गया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ वैक्सीनेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। और साथ ही फाइजर ने इंडिया में अप्लाई करा है उसका इमरजेंसी यूज़ के लिए। अब ये देखना होगा कि इंडिया का ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उसके पूरे स्टेजेस की रिपोर्ट्स को चेक करेगा, फिर डिसाइड करेगा कि इसको इंडिया में अलाउ करना है कि नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, कब तक इंडिया में वैक्सीन आती है। जैसे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह रहे हैं कि जनवरी के लास्ट तक शायद वैक्सीन आ जाए, तो देखते हैं आखिर क्या होता है। तो बस ये था आज की वीडियो में। इस वीडियो में कोविड की डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बातें बताई। वीडियो करते हैं अब समाप्त। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।